चर्चा को अब मेरा ख्याल अगले पड़ाव में ले जाते हैं। एक, पुतिन की गिरफ्तारी, और दूसरा ये जो पूरा आईसीसी का घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जो पता नहीं एक न्यायालय है पर लोग उसे मानते नहीं हैं, अदालत कुछ इस तरह की इसकी स्थिति है, फिर भी अक्सर वारंट वगैरह जारी करता रहता है। तो थोड़ा सा यही समझेंगे कि क्या पुतिन गिरफ्तार हो रहे हैं। एक बात, अलास्का के बारे में एक दिलचस्प जानकारी और दे दें। रशिया का यहाँ कई शताब्दियों तक यहाँ पर रशिया का कब्जा रहा है। रशिया ने ही इस पूरे इलाके को बसाया और बाद में ये पूरा हैंडओवर किया गया किसको? अमेरिका को। अमेरिका का ये स्टेट बना है, तो रशिया का इससे इतना गहरा कनेक्शन है। अलास्का इसी वजह से चुना गया है, और रशिया और अलास्का इसकी दूरी है तकरीबन 55 मील के आसपास की। तो शायद ये वजह है कि इससे बड़ी मुफीद जगह माना गया। शुरुआत में नहीं बताया जा रहा था, ट्रंप ने ये बताया कि भैया हम अलास्का में मिल रहे हैं। खैर, तो पुतिन की गिरफ्तारी और आईसीसी दो ये बिल्कुल, पहले तो ये समझना होगा कि वारंट जारी क्यों किया। आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी इसलिए किया है क्योंकि जो आरोप के बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जो यूक्रेन का शर्त है कि भाई जो यूक्रेनी बच्चे हैं रूस में उसको वापस किया जाए, तो कुल जमा 2 आरोप लगे हैं पुतिन पर। वो पहला आरोप यह है कि युद्ध अपराध, और दूसरा है कि यूक्रेनी बच्चे रूस में एक तरीके से अवैध तरीके से लेके जाए गए हैं, तो उसको वापस करना। तो इन दोनों आरोपों पर वारंट जारी किया है आईसीसी ने, और ये वारंट जो जारी हुआ है वो 2023 में जारी हुआ है। लेकिन ये 2023 से 2025 के बीच में पुतिन का जो है वो कई दौरा विदेश का हो चुका है, चाहे फिर वो चीन हो चाहे वो मंगोलिया हो। मंगोलिया के बाद इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि मंगोलिया जो है वो आईसीसी का सदस्य है, इसके बावजूद वहाँ पर पुतिन की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो 124 देश जो हैं वो आईसीसी के सदस्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के। इसमें लेकिन जो देश नहीं आते वो बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, ये ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो बात और आनंद, जब मंगोलिया का जिक्र कर रहे हैं तो वही क्यों कह रहे हैं कि मंगोलिया वहाँ का सदस्य भी है फिर भी गिरफ्तार नहीं किया। तो आईसीसी के जो मेंबर देश हैं वो नियमों के चलते बाध्य हैं। अगर कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल है, आईसीसी ने उस पर वारंट जारी किया है, तो ये उस देश की नैतिक नहीं कानूनी जिम्मेदारी बनती है, लीगल जिम्मेदारी बनती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंटरनेशनल क्रिमिनल को या वांटेड को, क्रिमिनल नहीं बोलना चाहिए, उस इंटरनेशनल वांटेड को अरेस्ट करना ही करना है। इसी को आप थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन कई बड़े देश इसके मेंबर ही नहीं है। बिल्कुल, उसमें जो वो है अमेरिका, चीन, रूस, भारत, इजराइल, म्यांमार। तो इसमें 3 बड़े जो देश हैं, 4 बड़े जो देश हैं वो हैं अमेरिका, चीन, रूस, भारत, इजराइल। ये जो देश हैं इसमें शामिल ही नहीं है। तो जो पहला इस वारंट के बाद जो पहला दौरा था रूसी जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनका दौरा था मंगोलिया का। मंगोलिया जाते हैं, वहाँ पर उस जगह पर एक तरीके से वहाँ पर वर्षगांठ मनाया जा रहा था, 50वीं वर्षगांठ था मंगोलिया में, उसमें वो शामिल होने गए थे। लेकिन माना ये जा रहा था कि मंगोलिया में वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन वहाँ गिरफ्तार होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मंगोलिया से जो संबंध है रूस के वो आर्थिक भी हैं, और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि मंगोलिया का एक रूस ने ऐसे समय पर सपोर्ट किया है, साथ दिया है, जहां पर मंगोलिया को खास करके ज़रूरत था। जैसे कि उदाहरण यूक्रेन को अभी ज़रूरत है, जो अमेरिका साथ दे रहा है, खास करके भारत भी साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से जो बातचीत हुई थी अभी पुतिन से, उसमें पीएम मोदी ने पहले से जो कहते आ रहे हैं वही बात उन्होंने फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि हमेशा युद्ध का जो समाधान है वो बातचीत से ही निकलेगा, आप युद्ध करके बातचीत नहीं निकाल, उसके जो निर्णय है उसका आप नहीं निकाल सकते हैं। फिर से हम लोग आ जाते हैं आईसीसी पर। दरअसल जो पुतिन हैं उनका चीन दौरा हुआ, सऊदी अरब का दौरा किए, यूएई का दौरा किए, मंगोलिया का दौरा किए। यहाँ पर उनका कहीं भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रूस में वो दौरा जब किए थे तो रूस सदस्य ही नहीं था आईसीसी का। अभी 2025 में के लास्ट में वो भारत के भी दौरे पे आने वाले हैं पुतिन, जो कि भारत भी आईसीसी का सदस्य नहीं है। इसकी पुष्टि अजित डोभाल ने कर दी है, और उन्होंने बता दिया है कि 2025 के लास्ट में पुतिन का भारत का दौरा होने वाला है। अब खास बात ये हम लोग को ध्यान देना होगा कि आईसीसी जो क्रिमिनल कोर्ट है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है,
उसने जो वारंट जारी किया है, तो ये गिरफ्तारी का संभावना जो जताया जा रहा है अलास्का में, क्या वो हो सकती है या नहीं हो सकती है। दरअसल जो अलास्का है वो भी अमेरिका में है, तो वहाँ पर भी गिरफ्तारी की संभावनाएं जो हैं एकदम ना के बराबर है, एक तरीके ख़त्म ही है, क्योंकि अमेरिका भी सदस्य नहीं है आईसीसी का। तो कुल जमा ये है कि स्पष्ट, क्योंकि अभी पिछला वाला वीडियो जो पब्लिक हुआ था आपका, तो उसमें कई व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट्स कर रहे थे कि आईसीसी जो वारंट जारी किया है तो वो क्या इस बैठक में गिरफ्तार हो सकते हैं पुतिन। तो इसका हमको लग रहा है कि व्यूअर्स को स्पष्ट हो गए होंगे कि गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल, इसका एक एग्जाम्पल तो आप ही ने, जैसे जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ब्राजील चूंकि मेंबर भी है, हाँ। अरेस्ट तो वहाँ पे भी हो सकते थे, पुतिन उसका भी तो रास्ता निकाल लिए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गए। बिल्कुल, और वहाँ पर एक तरीके से वो न जाने का परहेज ही किए, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अभी शामिल हुए थे उस बैठक में। बिल्कुल। तो इस तरह से पुतिन गए नहीं हैं, और भी उनके दौरे हैं, और अब एक फाइनल कमेंट ले लिया जाएगा, फाइनली इसे कैसे देखा जाए। हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हैं और सीधा इसका असर आप पर पड़ेगा। अब एक फाइनल कमेंट कि ये जो 15 अगस्त को होने जा रही है ट्रम्प पुतिन मुलाकात, वैसे मुलाकात ही बड़ा हैरान करती है, जिससे युद्ध के चलते, मैं कह रहा हूँ ना कि शुरुआत में भी हमने कहा कि जिससे युद्ध चल रहा है वो इस चर्चा का पार्ट ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी यही कह रही है, यूरोपियन यूनियन ये भी कह रही है कि युद्ध के दम पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि रशिया की कोशिश ये कि जिन इलाकों पर उसका कब्जा है वो उसे मिल जाएं, मिले रहें। तो इन सब के बीच एक फाइनल कमेंट इस मुलाकात का, जो महाशक्तियों की मुलाकात है। बिल्कुल, तो देखिए, जो पहली बात तो हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि 3 साल से ये युद्ध चल रहा है, और अमेरिका शुरू से चाहता था कि युद्ध ना हो। भले यूक्रेन का वो सपोर्ट कर रहा है, खुल के सपोर्ट कर रहा है, हथियार से लेकर के, आर्थिक रूप से लेकर के, लेकिन अब अमेरिका चाहता है, क्यों, जब से ट्रम्प आए हैं 19 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया, उसके पहले ही वो ठान लिए थे कि 100 दिन का उनका टारगेट था कि ये 100 दिन में दुनिया में जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग को देखने को भी मिला कि इजराइल में जो इजराइल गाजा का युद्ध था, इजराइल हिजबुल्ला से युद्ध था, इजराइल हमास से युद्ध था, लगभग सभी जगह पर सीज़फायर हुए, लेकिन रूस यूक्रेन का जो मामला था वो अभी तक चलता ही आ रहा है नियंत्रण, और एक तरीके से 100 दिन का जो टारगेट था वो कब का बीत भी गया। अब ट्रम्प चाहते हैं कि जो वो वादा किए थे लोगों से उसको पूरा किया जाए, तो ट्रम्प कोशिश में यही है कि जो युद्ध चल रहा है युद्ध विराम हो जाए, ख़त्म हो जाए, और जो अभी एक तरीके से भारत पर जो 50% का जो टैरिफ लगाया गया है, इसी के आड़ में लगाया गया है कि भाई रूस से आप तेल खरीदते हो और तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगेंगे, चाहे वो ब्राज़ील हो चाहे फिर वो भारत हो। तो भारत पे जो 50% टैरिफ लगा हुआ है, तो हो सकता है 15 अगस्त की जो बैठक होने वाली है पुतिन और ट्रम्प से, इस बैठक के बाद, क्योंकि 27 अगस्त से 25% टैरिफ भारत पर जो लागू हो जाएंगे, तो हो सकता है कि इस बैठक के बाद वो लागू ना हो, या फिर ट्रम्प बहुत सारे फैसले बदल भी देते हैं। हो सकता है इस बैठक के बाद ट्रम्प फैसले बदल भी दे। क्यों? क्योंकि अभी चीन पर जो टैरिफ लगे थे उसको फिर से वो बढ़ा दिए हैं। चीन पर टैरिफ जो लगे थे वो फिर से बढ़ा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं भारत भी ये इस बैठक को लेकर के खास नज़र बनाया हुआ है, क्योंकि अभी मास्को के दौरे पर भी थे अजित डोभाल। जब ये टैरिफ की बात हो रही थी तो उस समय मास्को में ही मौजूद थे अजित डोभाल, और बाकायदा पुतिन से मुलाकात भी हुई है इस विषय पे। तो अब ये 15 अगस्त की जो बैठक होने वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी, यूक्रेन के लिए भी, रूस के लिए भी, और अमेरिका के लिए भी, ऐसा देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए भी इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ये महाशक्तियाँ हैं। अब ट्रम्प की बात आपने कर दी है, तो आजकल वो जबरन युद्ध रुकवा रहे हैं। तो अगर मतलब ये कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे मुल्कों में युद्ध रुकवा रहे हैं, कहीं नहीं रुकवा रहे हैं तो उसका ऐलान कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं रुकवाया। 37 बार तो यही बता चुके हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया है। हो सकता है, अच्छा जिनका युद्ध रुकवा रहे हैं वो बाद में टीवी पर आकर कहते हैं कि ट्रम्प को तो नोबेल मिलना चाहिए, ये एक्स्ट्रा हम आपको डोज दे रहे हैं, ट्रम्प को नोबेल मिलना चाहिए। तो आपके मोहल्ले में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, सड़क का हो रहा है, नाली का हो रहा है, टोटी वगैरह का हो रहा है, कोई आपकी टोटी चोर के ले गया, बकरी चोर के ले गया, तो आप ट्रम्प की मदद ले सकते हैं। इस तरह से आजकल वो भाव में कहते हैं जिसको, मदद कर रहे हैं बिल्कुल। तो खैर ये चर्चा यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। नमस्कार।